एक 21 साला नौजवान को उसी के दोस्तों ने बड़ी बेरहमी से उसके घर के करीब ही उस्तरों के वार करके पहले तो उसको जख्मी किया, फिर उसको मुबैना तौर पर कत्ल कर डाला। आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे होंगे आप उस नौजवान की। बहुत ही प्यारा नौजवान था ये बच्चा, अपने घर वालों का बड़ा लाडला था, लेकिन जालिम दोस्तों ने उसको बड़ी बेरहमी से मार डाला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस केस के मुद्दई और मकतूल नौजवान लड़के के मामू, उनसे हम बात करते हैं सारे इस मामले के हवाले से। सबसे पहले जनाब, हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे। ये बताइएगा कि कौन लोग हैं ये और किस तरह आपके भांजे के दुश्मन बन गए और इस हद तक चले गए कि उन्होंने उसको मार डाला? असल में छोटा सा मोहल्ला है, तो पहले इसके यही लड़के दोस्त थे, इसके साथ खेलते चलते फिरते सारे जो है ना। इसको पहले इन्होंने मतलब कि इकट्ठे ही साथ ही गली में रहते हैं। तो बच्चे, जाहिर है हम तो ये समझते हैं कि बच्चे जो है ना वो छोटी छोटी बातों पे लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो वो छोटी छोटी बातें इस हद तक पहुंच जाएंगी, हमने कभी सोचा भी नहीं। अक्सर आपके भांजे की जो उम्र हमें जहाँ तक मालूम हुआ 21-22 साल उम्र थी, तो जाहिर यकीनन अपने घर वालों को तो बड़ा लाडला होगा, अपने सबसे वालिदैन बड़ा का। घर था। यतीम बच्चा है, वालिद साहब इनकी डेथ हो चुकी है, वालदा ने यतीमी में पाला इसको, और अब इसकी जो क्या कहते हैं अपने बाप की जगह पे इसने जॉब करनी थी, फाइल कंप्लीट हो चुकी थी कि मुहर्रम के बाद जो ही ख़त्म होते तो उसके बाद जो इसने करना था। तो इन दोस्तों के साथ चलते फिरते जाहिर है वो भी गलत सोसाइटी में उन्होंने इसको डाल दिया। अच्छा। जब इसी सोसाइटी में तो ये आइस का ये जो नशा वगैरह जो आजकल, लेकिन जब हम उसकी माँ को पता चला, हमें पता चला, तो हमने उसको डांटा, ये किया कि ये तुम किस लाइन पे लग गए। तो उसने अब छोड़ दी। उसने कहा इकलौता बेटा था? नहीं, एक छोटा भाई और छोटा भाई सलामत रखे, लेकिन है कि अच्छा ये बड़ा भाई था। ये बड़ा भाई था। अच्छा, सबसे समझाया वालिदैन ने, आप लोगों ने समझाया तो उससे हट गया, बुरी सोबत छोड़ने की कोशिश कर रहा था कि मैं ये बुरी सोबत छोड़ दूं, ठीक है। और उसने वाकई ही छोड़ दी थी। अब वो अपनी जॉब पे, उसने कहा कि मैं अब जॉब करूंगा, ये छोड़ दूंगा। मैं अपनी उसने माँ से ये वादा किया कि मैं ये छोड़ दूंगा, और उसने छोड़ दी। अब कम से कम महीना डेढ़ 2 महीने से ये बिल्कुल कोई नशा नहीं कर रहा था। जब ये नशा नहीं कर रहा तो ये इसके दोस्त ये सेल भी करते हैं, इसी मंशियात का काम करते हैं, आइस का काम करते हैं सारे। वो कहते हैं कि अब हमारे साथ सेल करो, ये करो। इसने कहा कि मैं ये सेल नहीं करूँगा, और मैं आपके जितने भी वो है ना वो मैं करूँ। ये इसकी रंजिश की वजह बनी, यानी कि और इसको बार बार धमकियाँ लगाते थे, ठीक है। और इसको मरने से एक दिन पहले मकतूल की जो वालदा है वो बता रही है कि उसको धमकियाँ दे रहे थे, कि बता रहे थे कि ये हम इसको मार देंगे। तो वो कहते हैं कि उसको थोड़ा खौफ था आपके भांजे को खौफ था। उसने घर बताया भी होगा कि मैं थोड़ा सा मुहतात रहना चाहता हूँ। घर आके बताया, और वालदा को ये भी बताया कि आप मुझे कोई आला ले दें, कोई पिस्टल वगैरह ले दें, वरना मैं, माँ ने कहा ये मैं नहीं कर सकती बेटा, मैं अगर मैं तुम्हें ये ले देती हूँ तो पिछले तुम्हारे बहन भाइयों को क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा। नहीं, वो चाहता था कि उसको हिफाजत के लिए कोई पिस्तौल वगैरह कोई मुझे दे, कुछ करे। और वालदा का ये बयान था, जब 2 दिन तो जैसे ही उसकी डेथ हुई है वालदा को होश नहीं था। अब जैसे होश आई, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी मुझे जैसे पता चलता तो मैंने तो ये पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवानी थी इनके नाम। बेहतर हाल ये था, लेकिन हाल ये था कि पहले ही पुलिस में इतला दे देते। जब एक कत्ल के एक दिन पहले वालदा कहती थी कि मैंने ये रिपोर्ट दर्ज करवानी जाके इसकी, ताकि ये बंदों से इसको खतरा है हमें, ठीक है। नहीं करवा पाई, मौका ही नहीं मिला उनको, ये मौका ही नहीं मिला। लेकिन उनको ये पता ही नहीं था कि सुबह क्या हो जाना है। वो कहते हैं कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ पहले भी रोजाना करते हैं गली में, सब मोहल्ले वालों को पता है, सबको पता है कि ये आए दिन का। घर से कितने बजे निकला जिस दिन कत्ल हुआ इसका? ये रात को घर से निकला है, रात को घर से निकला है, ठीक है जी। और हम लोग इसको ढूंढते रहे, ठीक है। जब इसको पता चला तो इसके जो मेरे दूसरे बड़े भाई हैं वो आए हुए थे घर में, इधर आए हुए थे तो अपने काम से। तो जब ऐसे में आए तो उन्होंने पूछा कि फ़र्क किधर है। तो पहले तो जाहिर है माँ पर्दा डालती थी कि जी अभी आता है, ठीक है। जब ज़्यादा लेट हुए, 12-1-2 बज गए बातें करते करते, तो शहरी का टाइम तक हो गया, तो उन्होंने कहा कि अभी तक नहीं आया तो कहाँ गया फ़र्क, उसको पता करें। तो माँ भी परेशान होगी, उन्होंने कहा आप ढूंढें। फिर छोटा भाई जो इसका फ़र्क का छोटा भाई और मामू मुजफ्फर अली जो इसमें गवाह भी हैं चश्मीद, ठीक है, ये घर से बाहर निकल जो ढूंढ रहे हैं इनको। ढूंढते ढूंढते जब निकले हैं घर से, गली से जैसे नीचे निकले, देखा तो इन्होंने क्या देखा कि वो बाहर जा रहे हैं। तो सुबह 4:30 बजे का तकरीबन टाइम था जब इन्होंने देखा कि वो इसको कुछ लड़के पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। और आपस में उसको जो ना उस पर वार कर रहे हैं, और देख रहे हैं
वार ये किस चीज जैसे से कर रहे थे वो एक आला था, वो क्या कहते हैं उस तरह तेजदार का, आला। तेजदार आला उसे था। जैसे ही मुजफ्फर और ये फरगाम, छोटा भाई। हाँ छोटा भाई, ये उसके भागे, वो छोड़ के भाग गए। इन्होंने 2 लड़कों को पहचाना है, ठीक है, 2 लड़कों को इन्होंने पहचाना है, वो जो मेन नामजद जो मुल्जिमान है। बाकी वो कहते हैं सामने आएंगे पहचान जाएंगे। कितने वार हुए थे उसके जिस्म पे? उस पे तो काफ़ी बेशुमार, उसके सीने के ऊपर, उसके हाथ के ऊपर, कलाई के पीछे, उसके ये पीछे, उसको काफ़ी, क्योंकि जाहिर है वो अपना दफा करता रहा, वो अपने वार करते रहे। उस तो वक्त बड़ा क्या अंदाजा ही कितने लोगों ने- जालमाना तरीके से उसको मारा गया, जानवरों की तरह उसको काटा गया। कोई ये किसी इंसान का, दरिंदगी जैसे कोई दरिंदा नहीं काटता, आप देख नहीं सकते थे। जालिम दोस्तों ने एक नौजवान को, अपनी माँ के लाडले को बड़ी बेरहमी से, तेजदार आला बताया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं उस तरह थे, उसके साथ उसको इतना छलनी किया कि वो जान की बाजी हार गया। तो यहाँ पे हम यही गुजारिश करेंगे कि कोशिश करें अपनी सोहबत बेहतर रखें, ऐसे लोगों से बचें। ऐसे लोगों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों जो है वो ख़तरनाक है। और यहाँ पर यकीनन जो मकतूल के मामू हैं, जो इस केस के मुद्दई हैं, उन्होंने जैसे कि बता दिया, उस बच्चे ने कोशिश बड़ी की थी इन जालिमों के चुंगल से बच निकले। वो बच निकला था, लेकिन उन जालिमों ने उसको जान से मार डाला। सारे मामले में पुलिस में आपने रिपोर्ट की, पुलिस का रवैया कैसा है, कार्रवाई के हवाले से बताइए। जी, हमने तो उनको 2 लड़कों को जो नामजद किए, अभी तक कोई उसका नहीं हुआ कुछ भी। तो मैं तो वो पहले तो इन्होंने रिपोर्ट नहीं हमें मिली, उसकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली। वो मैं 2 दिन पहले भी आया हूँ, 1 दिन पहले भी आया हूँ, तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा जी अभी नहीं वो आई, रिपोर्ट नहीं अभी तक आई, जबकि उससे फौरी आ जाना चाहिए था। इब्तिदाई रिपोर्ट तो आ जाती है, लेकिन बाकी फर्दर जो डिटेल्स हैं वो देर से आती हैं, लेकिन इब्तिदाई रिपोर्ट जो वो आ जानी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं हम पूरा कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह कि आपको पूरा इंसाफ मिले। तो मेरी तो जो अपील है, ठीक है जी, यही चीफ मिनिस्टर साहब से यही अपील है, ठीक है, वज़ीर दाखिला साहब से, मोहसिन नकवी साहब से यही अपील है कि जी हमें इंसाफ दिलाया जाए। यतीम बच्चा है, तो हम जो है ना जुल्म के सामने खड़े हुए हैं, और हमें अच्छा, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन मुल्ज़मान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। तो यहाँ पर जी हमारी अपील है, जिन्होंने खुद भी गुजारिश कर दी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से, और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से भी हमारी अपील है कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, और जिन जालिमों ने ये जुल्म किया है डेफिनेटली उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। काफ़ी सख्त इकदाम किए जा रहे हैं, स्पेशली जो आइस या इस तरह के नशा बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि मज़ीद इस चीज़ को जो है इसका हल निकाला जाए, और ऐसे जालिमों को, ऐसे नेटवर्क्स को ब्रेक किया जाए जो गली मोहल्लों में नौजवान जो नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। वो कहते हैं ना जी, जो जालिम हैं जिन्होंने इस बात को ठान लिया हुआ है कि जी हमेशा शर फैलाना है, लोगों को नुकसान पहुंचाना है, और ऐसे ही शर पसंद दोस्तों ने उसको ज़िंदगी की तरफ वापस न आने नहीं दिया, उसको अपनी माँ का सहारा नहीं बनने दिया। हालांकि वो नौजवान इन लोगों की सोहबत को छोड़कर अपनी ज़िंदगी संवारना चाहता था, लेकिन उन जालिमों ने उसको ऐसा नहीं करने दिया। हम ये गुजारिश करेंगे कि इन जालिमों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और ये गुजारिश है तमाम नौजवानों से, खुदारा ऐसे लड़कों से, ऐसे दोस्तों से, ऐसी सोहबत से बचें जो कि आपकी और आपके घर वालों की ज़िंदगी बर्बाद कर दें। इस वक्त टीम जुर्म में नकाब मौजूद है SHO सिटी थाना चूनिया कुर्बान नवाज साहब के पास, उनसे हम बात करेंगे जो नौजवान कत्ल हुआ है उसी के दोस्तों के हाथों मुबैना तौर पर, फ़ारूक शाह के हवाले से, क्योंकि जब हमारी उसकी फैमिली से बात हुई तो पता चला कि वो आइस के नशे का आदी था, दोस्तों की बुरी सोहबत में पड़ चुका था। उसके बाद उसने वहाँ से उनसे बचने की कोशिश की, जो भी मामला था उसके दोस्तों ने उसको मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। पुलिस इस सारे मामले में कहाँ तक पहुँची है, और ख़ास तौर पर मनशियात फरोशी को इसका सदबाब करने के लिए स्पेशली सिटी थाना जो है और यहाँ की जो पुलिस है वो किस हद तक कामयाब हुई है। जी कुर्बान साहब बताइए इस सारे मामले के हवाले से। हमने जो उसके मुल्ज़म हैं फ़ारूक शाह, जो वो मर्डर हुआ था, उसके साथ के जो आइस एडिक्ट थे वो थे उसमें बेसिकली इन्वॉल्व थे उस मर्डर में। हमने एक टीम भी उसके लिए तश्कील दी हुई है, इंशाल्लाह उनको विदिन वीक हम गिरफ़्तार भी कर लेंगे इंशाल्लाह। कैसे दोस्तों ने उसको कत्ल किया था? उसके दोस्तों ने बेसिकली उनके पास ये 3 बैठे हुए थे, तो अभी तो बातें क्लियर होंगी जब वो बाकी गिरफ़्तार होंगे। ठीक है। तो जो हम तक इंफॉर्मेशन आई है वो यही है कि इनकी आपस में नाइट में झगड़ा हुआ है और कोई माइनर सी बात पे, तो झगड़े के दौरान तो उसके पास नाइफ़ था, उसने निकाला है और नाइफ़ से वार किए हैं, तो उसको मर्डर कर डाला है।
अच्छा, सुनने में आ रहा है कि उस तरह की वार भी हुए हैं इस लड़के जी, पे, बिल्कुल। इसको दूसरों के साथ कत्ल किया गया मारने के बाद। नहीं जी, वो उस तरह नहीं थे, वो बेसिकली नाइफ था। नाइफ था। जी, पीएफएसए की टीम आई है, उसने क्राइम सीन भी ने भी विजिट किया है इसको, तो वो बेसिकली नाइफ के जो इंजरीज थी, नाइफ था वो। काफी था, कितने वार किए उन्होंने? तकरीबन उस पे थे तीन के राउंड अबाउट, 3 अच्छा, या 4। अब ये बताइए कि ज़ाहिर है एफआईआर तो दर्ज होगी है, पुलिस कार्रवाई भी कर रही जी। होगी, तो ये फर्रुख शाह के कातलों तक कब तक पहुंचा जाएगा? इंशाल्लाह इसी वीक में वो गिरफ्तार होंगे इंशाल्लाह। और ये मुस्लिम खानदान को यकीनन आप इंसाफ दिलाएंगे पूरा। राइट, इंशाल्लाह। और ये जो खास तौर पर ये जो नशा बेचने वाले हैं, आइस का नशा, इन लोगों के खिलाफ कितना सख्त क्रैकडाउन ऑलरेडी आप कर रहे हैं? इनके खिलाफ काफ़ी हमने इनका जो है घेरा है वो तंग किया है। हमने तकरीबन 2.5-3 किलो के करीब आइस अपना बरामद रिकवर करके एफआईआर्स भी लॉन्च किए हैं। उनको सजाएं भी दिलवाने में आप पूरा किरदार अदा जी कर रहे हैं। बिल्कुल। और विद इन वीक इस मर्डर के इसी दौरानिए में और तकरीबन कोई 20 केजी के राउंड अबाउट हमने चर्स बरामद की है, रिकवर करके उनकी भी एफआईआर्स लॉन्च की हैं। जैसा कि बता दिया एसएचओ साहब ने, कुर्बान नवाज ने, जो कि एसएचओ थाना सिटी के एसएचओ हैं चुनिया के, उन्होंने बता दिया कि ऑलरेडी इस पे पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन कहीं कहीं पर अगर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, खास तौर पर आइस, क्योंकि इस जो आज का प्रोग्राम हमने किया उसमें भी नौजवान को आइस के नशे में मुब्तला किया जाता है। फिर वो खुद भी जो कातिल है वो भी आइस का नशा करते थे। फिर उन्होंने कहीं पर सुनने में आ रहा है कि चाकू के वार करके कत्ल किया, कहीं पर कुछ जख्मों के वार उस तरह के भी थे, कुछ ऐसा मामला था। जो भी बहरहाल एक नाहक एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया है, उस पर भी एसएचओ साहब ने बता दिया कि पुलिस मेरिट पर कार्रवाई करेगी, मुस्लिम खानदान को इंसाफ दिलवाएगी, और ख़ास तौर पर जो नशा बेचने वाले, जो जहर घोलने वाले नौजवान असल में जो लोग मौजूद हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई ऑलरेडी पुलिस कर रही है और मज़ीद सख्त कार्रवाई होंगी ताकि नौजवानों की ज़िंदगियों को बचाया जा सके।